कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आज से अगर 45 डेज हमने डिसाइड किए तो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस? 100% यस। जब हम बोलते हैं कि 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम बस नाम के लिए पढ़ रहे बट पीछे हम चीजें भूलते जा रहे हैं। सो हाउ टू रिमेंबर थिंग्स इफेक्टिवली, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। 45 डेज में पूरा का पूरा केमिस्ट्री हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आज से अगर 45 डेज हमने डिसाइड किए तो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस? 100% यस। अब आपके सामने मैं लगा रही हूँ चैप्टर्स और उनका वेटेज। आपको तो ऑलरेडी वेटेज पता है एंड हियर्स द इंडेक्स इन फ्रंट ऑफ यू। सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स, सॉल्यूशन 6 मार्क्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स। सो इन शॉर्ट द वेटेज इज इन फ्रंट ऑफ यू। बट इनमें से मेन चैप्टर्स कौन से हैं? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड 8 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन 8 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स and elements of group 16, 17 and 18 is 8 marks. उसके बाद amines, biomolecules, introduction to polymer chemistry, green chemistry, all are 4 marks chapters. Now, how do we plan these chapters? या इनको हम कैसे पढ़ना शुरू करें? What should be the ideal pattern to study this? So सबसे पहला let us make chapter wise and day wise plan, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि 45 days में syllabus complete करना है तो हम बस नाम के लिए पढ़ रहे बट पीछे हम चीजें भूलते जा रहे हैं। सो हाउ टू रिमेंबर थिंग्स इफेक्टिवली, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये पूरा डिटेल हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत शुरुआती यहां से कि यू शुड नो द इंडेक्स एंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर। वो पता होने के बाद नाउ हियर आई हैव डिवाइडेड द डेज ऑफ द ईच चैप्टर। हर चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको उसको कितने दिन देने हैं। जैसे डे 1 to 3 में यू विल डू सॉलिड स्टेट, फिर डे 4 to 6 में यू विल डू सॉल्यूशन, 7 and 8 में यू विल डू आयोनिक इक्विलिब्रियम, देन 9, 10 and 11 3 दिन मैंने दिए हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को, अगेन 2 days 12, 13 काइनेटिक्स, 14, 15, 16 again 3 days for electrochemistry, 17, 18, 19 again 3 days for transition, inner transition, and then I have 22 में तो यार ये थ्योरी है जल्दी हो जाएगा। So 22 and 23 मतलब ये जल्दी वाइंड अप करो, 20, 21, 22, ठीक है। फिर 22 के हाफ डे में कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्चुअल है तो यू कैन स्टार्ट। सो 22 and 23, देन 24, 25 2 दिन लगेगा हैलोजन डेरिवेटिव्स को, 26, 27 अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, 28, 29, 30 3 दिन लगेगा बॉस एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स को, देन 31 and 32 इज अमाइंस, 33 and 34 इज बायोमोलिक्यूल्स। 1 दिन लगेगा आपको पॉलीमर के लिए और 1 दिन लगेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब बिफोर ऑल दिस लेट मी टेल यू वेयर विल यू फाइंड ऑल माय लेक्चर्स। मैम ये पूरा सिलेबस आपने कवर किया है क्या? यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपलोड करने वाली हूँ, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के इंक्लूडिंग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा का पूरा सिलेबस मैंने चैनल पे डाल दिया है। कहाँ दिखेगा आपको ये पूरा सिलेबस? प्लेलिस्ट में चले जाओ। मेरी प्लेलिस्ट के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा बिकॉज आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट वेरी अर्ली इन जून। तो नीचे चले जाओ, आपको एक 1 शॉट केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा और वही प्लेलिस्ट में 11th और 12th दोनों के लेक्चर्स है। तो कंफ्यूज मत होना, तुमको तो तुम्हारे चैप्टर पता है और मैंने पीछे टेक्स्ट बुक भी लगाई है तो अपने को ये तो पता है कि अपनी टेक्स्ट बुक दिखती कैसे है। वेरी गुड। तो 11th के चैप्टर्स पढ़ना मत उस प्लेलिस्ट में से, पीछे मैंने टेक्स्ट बुक लगाई है कि चैप्टर का नाम नहीं पता रहेगा, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तो पता रहेगी। तो टेक्स्ट बुक देख के अपने ही स्टैंडर्ड के चैप्टर करना, ठीक है बेटा? नहीं तो 11th के करते बैठोगे फिर हो गई बत्ती गुल। उसके बाद नाउ देन डे 37, 38, अब यहाँ पे तो सिलेबस हमने कर लिया डे 36 तक। अब उसके बाद लेट अस टैकल पूरा का पूरा क्लस्टर चैप्टर्स, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं 6 चैप्टर्स। कौन से 6 चैप्टर्स? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये पूरे के पूरे जो 6 चैप्टर्स हैं
उनके सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आपको करने। अब आप बोलोगे मैम हमको इसके डेरिवेशंस कहाँ मिलेंगे, तो पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के जो डेरिवेशंस है, पूरे डेरिवेशंस मैंने एक वीडियो में बनाए हैं। अब वो वीडियो कहाँ मिलेगा, उसी वन शॉट की प्लेलिस्ट में, ठीक है। और उसी वन शॉट की प्लेलिस्ट में आपको फॉर्मूला लिस्ट भी मिलेगी। सो वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री के डेरिवेशंस पे भी अलग वीडियो मिलेगा और पूरे फॉर्मूला लिस्ट पे भी अलग वीडियो मिलेगा। देन वी गो टू 39 एंड 40 डे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इनऑर्गेनिक में मैंने मेनली 2 चैप्टर्स पे फोकस किया है। वो 2 चैप्टर्स है ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ग्रुप 16, 17 एंड 18। 8 और 8 16 मार्क्स बन गए आपके। अब आप बोलोगे मैम पूरा इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है तो क्या करें, तो पूरे इनऑर्गेनिक पे भी मैंने एक वन शॉट बनाया है जहां पे ये दोनों चैप्टर मैंने पूरा रिवीजन फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं उसी वन शॉट की प्लेलिस्ट में। सो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। फिर हम आते हैं डे 41 एंड 42 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 चीजें करनी है। पहले सारे नेम्ड रिएक्शंस कर दो। जिसने नेम्ड रिएक्शंस कर दिए, ऑर्गेनिक में तुम्हारा 30% काम तो बन गया है। अब बचे हुए काम के लिए क्या करना है, तो कन्वर्जन क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पे वो आपको रिएक्टेंट देते हैं, फिर बोलते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो एक्स और वाई। तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना है। सो यहाँ पे यू विल सी ऑल नेम्ड रिएक्शंस का वीडियो, जहां पे सारे नेम्ड रिएक्शंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और दूसरा कन्वर्जन क्वेश्चंस, वो एक्स वाई वाले फाइंड आउट करने हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। सो ऑल दिस यू विल फाइंड इन द वन शॉट प्लेलिस्ट। तो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी उसी, डेरिवेशंस और फॉर्मूला लिस्ट भी उसी प्लेलिस्ट में, इनऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी प्लेलिस्ट में, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम्ड रिएक्शन और कन्वर्जन क्वेश्चन भी उसी प्लेलिस्ट में। सो इन शॉर्ट बेटा वो जो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए अभी वो पूरा का पूरा बोर्ड्स का पेपर है ऐसा मान के चलो, क्योंकि पूरा वन शॉट है, पूरे सिलेबस का वन शॉट है, फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तक मैंने एक 6 घंटे का मैराथन बनाया है। रोज अगर तुम 2-2 घंटा भी देखोगे तो 3 दिन में पूरा ऑर्गेनिक का एंड गेम हो जाएगा। सो पूरा सिलेबस उस वन शॉट की प्लेलिस्ट में तुमको डिटेल मिलेगा। सो यहाँ पे तुमको बस मेरा टाइम टेबल देखना है और वो वीडियो के नोट्स तुमको मिल जाएंगे वन शॉट में। तो बेटा अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब आती है बात मॉक टेस्ट की, यानी फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए। फुल सिलेबस टेस्ट मतलब हमको 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। यस, मैं 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करा के लूंगी, बट वो 70 मार्क्स का पेपर मैं सॉल्व करा के लूंगी इन सम डेज। सो एज ऑफ नाउ इफ यू हैव एनी प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का हो, 2024 का हो, you can download it and start practicing for these। अब डेली स्टडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो डे वन पे अगर मैंने कोई चैप्टर बोल दिया सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले उसका 2 घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अगर आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा है वेरी गुड, नहीं पढ़ा है वेरी वेरी गुड, तो उसका वन शॉट देख लो 2 घंटे में। उसके बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैंने उसी वीडियो में कराए हैं, तो उसके नोट्स ले लो। तो ये 1.5 घंटा, 1 आवर और 30 मिनट्स मिला के हो गया। 2 घंटे में तुम वन शॉट देखोगे, वन शॉट है ही 3 घंटे का, तुम देखोगे 2x पे, 2 घंटे में वीडियो देख लिया। 1.5 घंटा नोट्स निकाल। अब तुम बोलते हो मैम 2 घंटे में वीडियो नहीं होता क्योंकि हम नोट्स निकालते हैं, तो 2 आवर्स और ये 3 और ये 3.5 आवर्स में नोट्स प्लस वीडियो देख के हो गया। उसके बाद वो जो नोट्स निकाले हैं वो समझ तो तुमको गए हैं, अब वो लर्न करो, रिवाइज करो और बचे हुए 30 मिनट्स में वही क्वेश्चन बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड्स में तुमको कॉन्सेप्ट याद आ जाता है but you are unable to write the answer। I have seen this with many toppers। There were brilliant students, NEET के students देखे हैं, JEE के देखे हैं, CET के देखे हैं, मैं उनको एमसीक्यू देती थी, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे, बट दे वुड बी लाइक मैम व्हेन यू गिव अस थ्योरी क्वेश्चन वी डू नॉट नो हाउ टू राइट। सो ये प्रॉब्लम आता है कि आपको लिखना नहीं आता। सो लिखना नहीं आता, उसके लिए व्हाट डू वी डू, उसके लिए वही आंसर बिना देख के लिखो। मैं ये नहीं बोल रही बैठ के अब भी 70 मार्क का पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट रोज के 2 आंसर तो लिख सकते हो। सो 2 आवर्स वन शॉट वीडियो, 1.5 आवर उसके नोट्स, 30 मिनट्स उसका रिविजन एंड 30 मिनट्स डू इट विदाउट सीइंग। इज इट क्लियर? उसके बाद
मेक अ वीकली टारगेट, जैसे मैंने डे वाइज बोला है ना आपको, वो डे वाइज आप डे वाइज ही फॉलो करना। प्लीज डू नॉट कीप डिलेइंग इट। मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज 45 डे का प्लान 50 डे में करो, बट उससे ज्यादा डिले मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, एज अ स्टूडेंट दिस यूज्ड टू हैपन टू मी। मैं एक दिन पढ़ती थी, दूसरे दिन पढ़ती थी, तीसरे दिन मेरा टाइम टेबल कहीं ना कहीं बिगड़ जाता था, फोर्थ डे और बिगड़ गया, फिफ्थ डे और बिगड़ गया, सिक्स डे आई वुड बी लाइक अब टाइम टेबल चाहिए ही नहीं, अब मैं मेरे मन की पढ़ाई करूंगी। सो कभी भी ये बात याद रखो, ये दुनिया का आइडियल स्टूडेंट हो या कितना भी टॉपर हो, कोई बच्चा, इवन वी आर टीचर्स, वी सेट टारगेट्स फॉर आवरसेल्फ, बट कभी कभी वो टारगेट 100% हम नहीं अचीव कर पाते, बट 70% to 80% वो टारगेट अचीव करना इज अ गुड थिंग। सो हो सकता है कि आपने टारगेट में डिसाइड किया है कि आपको 6 चैप्टर करने, बट एटलीस्ट आप 4 to 5 चैप्टर्स करो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज 100% टारगेट कोई बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा, बट हम उसका 70 to 80% टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डीमोटिवेट नहीं होंगे कि यार टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। ये मत सोचो यार, जितना हो रहा है उतना करो, उस पे बैठ के ओवरथिंक मत करो कि यार टारगेट नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो तो फिजिक्स का ख्याल आ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा हो तो मैथ्स की याद आ रही है। डोंट डू दिस। जो पढ़ रहे हो उसको पूरा दिल लगा के पढ़ो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और ओवरथिंकिंग कम और पढ़ाई ज्यादा करो। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट, जैसे मैंने बोला आपको थोड़ी नीचे मिलेगी। और जाने से पहले एक रिमाइंडर है कि बॉस MVSAT यानी स्कॉलरशिप टेस्ट का जो डेट है, जो ऑनलाइन होने वाला है, वो एक्सटेंड हो गया है टिल 2 नवंबर। तो भले ही अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो टाइम गया नहीं है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जस्ट गो देयर, गिव द टेस्ट, क्योंकि आपको 100% स्कॉलरशिप विद अमेजिंग प्राइजेस अप टू 150 करोड़, 2 करोड़ स्कॉलरशिप मिल सकती है, अबाउट 150 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस। तो अब तक रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वन शॉट प्लेलिस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।